एस न्यूज हम खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी जिला परिषद के सामान्य बैठक के जे की आयोजित कल गेल जिला परिषद सभागार में। बैठक में जिला परिषद के तमाम सदस्य मौजूद चले। जिला परिषद के सामान्य बैठक जिला परिषद सभागार में आयोजित कल गेल। बैठक में जिला परिषद के लगभग तमाम सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के संग संग उप विकास आयुक्त कारी प्रसाद महतो से उपस्थित चला। बैठक न तो काफी हंगामेदार रहा, लेकिन किछु कार्य के निष्पादन कल गेल, जाहि में गत बैठक के कार्यवाही के पुष्टि एवं अनुमोदन पर विचार विमर्श भेल। मनरेगा के कार्य के लऽ कऽ सेहो काफी विचार विमर्श भेल। पंचम वित्त आयोग के मद में प्राप्त राशि पर सेहो विचार विमर्श कल गेल। एहिके अलावे अध्यक्ष के राय से किछु अन्य मुद्दा पर सेहो चर्चा भेल। सबसे ज्यादा हंगामा भेल मनरेगा के कार्य के लऽ कऽ। मनरेगा के कार्य के निरीक्षण के लिए एक 10 सदस्यीय समिति बनावे पर सहमति भ चुकल है और इस समिति के देखरेख में अब मनरेगा के कार्य है। सुने तो समझेंगे तो लोग कहेगा नहीं आप मुद्दा उठा नहीं आप लोग अवगत है। हो सकता है कि कोई सदस्य आपके नए आए हो तो नहीं लगा। अब आप भी आपसे भी हमारी भेंट हुई थी, रामेश्वर जी से भेंट हुई थी। एक आप और सदस्य हमसे मिलने आए थे, हमारे क्षेत्र में काम नहीं होता। हमने जिला का शायद कम समय देते हैं कि हमारे और सदस्यों ने हमको कहा उनके सामने बुलाया कि आप 2 दिन का समय निर्धारित करें। यही 2-3 महीने का समय है काम करने का। जून के बाद बरसात हो जाएगा, किसी सदस्य के क्षेत्र में काम नहीं होगा, फिर काम शुरू होगा अक्टूबर में। करनी गई, लेकिन अभी तक इसे अपग्रेड नहीं किया गया। किसी दरभंगा जिला में जितने भी पीएससी है उसमें पहली एक ऐसा पीएससी है जहाँ सबसे ज्यादा परिवार नियोजित के लिए महिलाएं आती हैं। लेकिन बड़ी ही दुख की बात है तो आज के डेट में भी यहाँ एक लेडी डॉक्टर की उपलब्धता नहीं है। लेडी डॉक्टर की उपलब्धता नहीं है। मूलभूत सुविधाएं की बात करें तो इस पीएससी के पास पहुंचते ही अनुभव कर सकते हैं तो यहाँ की मूलभूत सुविधाएं क्या है और क्या उपलब्ध है, जो कि विगत कई वर्षों से आईटीआर अधिकार सूचना अधिकार अधिनियम के द्वारा शहरी पीएससी के ऊपर वहाँ के कर्मचारियों अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी सारे के ऊपर दबाव बनाते हैं और उनसे दबंगई के रूप में वसूल करते हैं। तो वो आप विद्या को बचना और उपाध्यक्ष दोनों आदमी हमको अभी आईना की तरह दिखाए सारे पार्षद को
योजना बनाकर एक बैठक रखवाऊँ, क्योंकि कई तरह की चीजें हैं मनरेगा में जिला परिषद के लिए नहीं हुआ, जो 3-4 चीजें भी सरकार से आया नहीं। कल हमारी बैठक है तो वहाँ में रखूंगा इस तरह की योजना आगे कैसे कार्यान्वित होगा। आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि जो पंचम वित्त का पैसा है, उस पंचम वित्त में किन किन पार्षद कितना पैसा दिया और किन्हीं पार्षद को अभी हमको सुनने में आया, अभी जानकारी हम आपसे ऑफिस से नहीं ले पाए हैं, अब लेंगे कि किसी पार्षद को 50 लाख रुपया तक की योजना दिया गया। अब कोई पार्षद नगण्य है, ये मैं इस सदन से जानकारी चाहता हूँ। ऐसा भेदभाव क्यों हुआ तो क्यों हुआ, इसकी जानकारी हमको चाहिए। आखिर वित्तीय 2 वर्ष का जो आया पैसा उसका विवरण और इसका जवाब हमको अध्यक्ष महोदय के सर आपने कहा कि अनुमोदन अध्यक्ष महोदय करें। अनुमोदन के तो किस अधिकार से? आखिर मेडिकल अध्यक्ष हैं तो उनकी मनमानी चलेगी, अध्यक्ष उनकी मनमानी चलेगी कि किसी को 50 लाख का योजना और किसी को कहाँ का इंसान? आखिर हम भी करके हमसे भी जनता जवाब हैबिटेट जितने इसके अगल-बगल के हैबिटेट है, आप समझ रहे हैं, हैबिटेट जितने भी पॉकेट्स हैं उस पॉकेट्स में बचे। ऐसे दरभंगा पब्लिक स्कूल है वहाँ ठीक है, लोड हो जाते हैं उसका जो पॉकेट एरिया उसके बगल में भी बहुत सारी गाँव बचे हुए हैं, उसके पॉकेट में बचे नहीं कि आप लेडिया सड़क के टावर के बचे जाएंगे वहाँ एडमिशन कराने के लिए। कल वो प्लान करेगा कि हमको ट्रांसपोर्टेशन भी दिया जाए, तो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। पार्षद का एक कमेटी बना दीजिए और इंजीनियरिंग सेल से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर आप रहिए, संतोष जी रहें और जो मुद्दा रखें उस पर बैठ के एक निराकरण निकालें, ताकि यह बात फिर आगे किसी तरह का नहीं हो। जो तय हो जाएगा लोगों के बीच में वो सिस्टम चलता रहेगा। सभी सदस्यों ने अपनी अपनी क्षेत्र की समस्याओं को रखा है। सभी क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास एवं पूर्व में जो निर्णय लिए गए हैं उसका अनुपालन इस संबंध में रखा गया है। कुछ विभागीय पदाधिकारी भी अनुपस्थित रहे, उस पर भी अप्रसन्नता व्यक्त की गई है। और जो पहले से प्रस्ताव पारित है उसका अनुपालन होगा। इसके साथ ही विकास के मुद्दे हैं, सौंदर्यीकरण है, आय व्यय है, वित्तीय लाभ जो जिला परिषद का होना चाहिए, सभी मुद्दों पर लोगों ने चर्चा किया है, प्रस्ताव पारित कि आज के बैठक जो समान बैठक है उसमें सभी सदस्यों के लिए सब अपना अपना क्षेत्र के समस्या रखे हैं और जितना पदाधिकारीगण हैं सबके लेकर के सभी सदस्य के लिए हम बैठक रखे हैं। अपना अपना सदस्य अपना मान रखे हैं। अधिकारी है, शिक्षा विभाग के है, इंजीनियर साहब सब आदमी सब लोग किए हैं। हमारा सदस्य के सब अपना ध्यान कीजिए और आगे बढ़ाइए। कर्नाटक चुनाव संपन्न भ चुकल अछि, कोनो भी दल के स्पष्ट बहुमत नहीं भेटल और मोल जोल तोड़ मरोड़ के काम काफी तेजी से चल रहा अछि। कर्नाटक के चुनाव संपन्न भ चुकल अछि, कोनो भी पार्टी के स्पष्ट बहुमत नहीं भेल। सबसे पैघ पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभरि के सामने आयल, जे सरकार बनावे के दावा पेश कर चुकल अछि। दोसर तरफ कांग्रेस और जनता दल सेकुलर मिलकर सेहो एहिठाम सरकार बनावे के दावा पेश केलनि अछि। दूटा निर्दलीय एहिठाम सेहो जीतल छथि, जे एहि इंतजार में छथि जे किम्हर जाय ओ सरकार केकर बन रहल अछि ओकरे देख रहल छथि। जेकर सरकार बनत निर्दलीय निश्चित रूप से उमरे जेता। इधर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और एमएलसी मदन मोहन झा कर्नाटक में कांग्रेस के सरकार बनावे के पूरा आश्वासन दे रहा है, तो कह रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस के सरकार निश्चित रूप से बनत। करारी हार क्या हुए, एक तो मान लीजिए चुनाव होता है, बहुत दिन से मेरा सरकार था, लेकिन ऐसी कोई बात वहाँ थी नहीं। सारे लोग कह रहे थे जो जीत रहे हैं, अपोजिशन भी मान रहे थे कि हम लोग की जीत है, लेकिन चुनाव में तो कहीं न कहीं चूक होता है, कहीं न कहीं चूक हुई होगी, इसके कारण हमारा सीट कम आया है। उसके बावजूद भी जो
103 या 4 सीट जीते हैं बीजेपी, उनसे मेरा वोट आज भी ज़्यादा है 6 लाख। लेकिन था एक मैंने ऐसा हुआ जो सीट हम लोग को कम आया, लेकिन पहले के तुलना में वोट भी ज़्यादा आया और हम लोग का काम भी अच्छा था। क्या किसकी सरकार बनेगी वहाँ कर्नाटक में? नियमतः सरकार हम लोग का जो है जेडीएस और कांग्रेस की बननी चाहिए, क्योंकि सारा देश देख रहा है जो स्पष्ट बहुमत 119 आदमी का है, उनके पास 103 के अलावा कोई वोट नहीं है। और बलजोरी करें, तोड़ मोड़ करें, जो सिस्टम उन्होंने गोवा में लगाया, मणिपुर में लगाया, अन्य जगह मेघालय में लगाया, वो अगर कुछ करेंगे तोड़ फोड़ तो दूसरी बात है। लेकिन जनता जो है, देश की जनता पूरे गौर से सारे चीज़ को देख रही है जो वो लोग क्या कर रहे हैं। जिसका सरकार बनना चाहिए उसको बनने देना चाहिए। हम और पहले भी ऐसा किए हैं और आज भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आने वाले चुनाव में देश की जनता बहुत बुद्धिमान है और सारा चीज़ देख रहा है, उसका जवाब उनको देगा। बिहार में क्या कर रहे हैं? लोकसभा चुनाव सर पर में है, किस तरह से संगठन मजबूत करेंगे, क्या करेंगे? संगठन तो हम लोग का मजबूत कर ही रहे हैं। संगठन हम लोग का काम चल रहा है, सभी सीट पर चुनाव में तैयारी चल रहा है और गठबंधन करना तो हमारे आला कमान का काम है। जिससे भी गठबंधन होगा हम लोग उसके लिए काम करेंगे। बहादुरपुर के अंचलाधिकारी भुवनेश्वर झा रामभद्रपुर अग्निकांड के पीड़ित के मुआवजा राशि के चेक सौंपले। बहादुरपुर के अंचल अधिकारी भुवनेश्वर झा रामभद्रपुर अग्निकांड के पीड़ित जोगिंदर पासवान के 9,800 रुपया के चेक सौंपले। इस मौका पर कई लोग उपस्थित रहे थे। एही दौरान सीओ भुवनेश्वर झा द्वारा पीड़ित जोगिंदर पासवान की चेक सौंपल गए। दरअसल एक अग्निकांड में जोगिंदर पासवान के घर समेत काफी किछ जरि कर राख भ गेल छल, जाहि के बाद हुनका मदद के दरकार छल और ई मदद प्रखंड के अंचल अधिकारी द्वारा मुहैया कराओल गेल हन, जाहि सँ पीड़ित परिवार किछ संतुष्ट दिख रहा है। हाँ देखिए फोटो लीजिए। अग्नि से जो रामभद्रपुर में जो अग्नि लगा था, योगेंद्र पासवान जी का घर जल गया था। कर्मचारी से CIC रिपोर्ट कराने के बाद 98 रुपये चेक दे रहे हैं जी, तात्कालिक ले तात्कालिक हाँ दे रहे हैं। और इसके बाद जो इंदिरा आवास के लिए लिखा जाएगा प्रखंड विकास पदाधिकारी। देश भर में अखन महिला के सम्मान और हुनकर अधिकार के लेल कई तरह के कार्य चल रहा है, कई तरह के चर्चा और डिबेट चल रहा है। लेकिन इस सब के बीच दरभंगा रेलवे स्टेशन पर महिला शौचालय की स्थिति दयनीय है। रेलवे प्रशासन द्वारा महिला सबके ध्यान में राखैत कई तरह के सुविधा उपलब्ध कराओल जा रहा है, लेकिन दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जे शौचालय के व्यवस्था कैल गेल अछि ओना तऽ ई ठेका पर चल रहा है। लेकिन एहिठाम के स्थिति है जे महिला शौचालय में द्वार नहीं अछि, मतलब एहि गेट में दरवाजा नहीं लागल अछि। ई स्थिति आइ सँ नहीं बल्कि कई दिन से अछि। लेकिन आई स्थिति के जखन हम सब रेलवे बोर्ड के मेंबर और दरभंगा के भाजपा जिला अध्यक्ष हरि साहनी के सामने उठौलौं और हुनका ओई पूरा शौचालय के निरीक्षण करे के लेल विवश केलौं, तो ओ शौचालय के निरीक्षण केलन और जखन पूछताछ केलन तो उनका पता चलल जे 3 दिन पहले ई गेट टूटल हन, लेकिन टूटल बहुत पहले से अछि। स्टाफ द्वारा उनका बताओल गेल जे 3 दिन पहले ही टूटल हन, लेकिन एकर सूचना अधिकारी सबके नहीं दिल जा सकल हन, जाहि कारण एखन तक टूटल अछि। ई ओतऽ के मौजूद स्टाफ के कहब अछि। अभी देखने से पता चला वास्तविक में उसमें गेट नहीं है, लेकिन जब इनसे हम पूछे कि आप ये गेट टूटा आपने सूचना दिया क्या, इसने बोला कि ये सूचना हम वहाँ तक नहीं दिए हैं। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जब सूचना जाएगा तो तुरंत उसका मरम्मत होगा और जो मुख्य द्वार है उसका वास्तविक में गेट टूटा हुआ है, अंदर का जो गेट है उसमें गेट लगा। लेकिन अध्यक्ष सवाल ये पैदा होता है जो 3 दिन, यदि इसकी ही बात मानी जाए 3 दिन से इसने सूचना नहीं दी है, क्या जो ये यहाँ का ठेकेदार है जिसके अंदर में है उसकी जिम्मेवारी नहीं बनती है जो वो डेली इसका निरीक्षण करे? है उनकी जिम्मेवारी है। जब रेल प्रबंधक को पता चलेगा निश्चित रूप से
ठीक भी होंगे और उसको संज्ञान में भी लिया जाएगा कि भाई ऐसा नहीं होने, जो नहीं सूचना दी है उन पर मुझे लगता है निश्चित रूप से ध्यान दिया जाए। अभी सारे पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्या आप चाहेंगे जो अभी तुरंत हम चाहेंगे कि तुरंत ठीक हो। तो ये बताइए कि आप सदस्य हैं और ऐसी जो स्थिति है रेल विभाग की, रेल विभाग केंद्र सरकार की करोड़ों का अरबों खरबों का राजस्व देता है और महिलाओं के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो क्या माना जाए कि रेल विभाग जो है सो महिलाओं के लिए कोई ध्यान नहीं देता है? देखिए, ध्यान नहीं देता है यह बात कदापि नहीं कह पाएंगे। वो इसलिए कि आज बिना मांग का आज जो अभी आप ट्रेन की नई परिचालन में जो आप भाग लेने आए हैं, वो निश्चित रूप से उत्तर बिहार और नेपाल के जनता के सुविधाओं के देखते हुए यह कदम उठाया गया है और रेल में भारी परिवर्तन हुआ है। आपके स्टेशन पर भी भारी सुविधा उपलब्ध कराया गया है। ये मैं मानता हूँ कि अभी यहाँ एक गेट टूटा हुआ है जिसकी सूचना नहीं थी। अभी यहाँ के सांसद ने कहा जो रेल मंत्री तो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके अधिकारी और कर्मचारी ये होने नहीं देना चाहते हैं। क्या यहाँ आपको लगता है जो यहाँ भी वही मसला है? नहीं, यहाँ वो मसला नहीं है। सभी लोग लगे हुए हैं, काम में लगे हुए हैं। बड़ा तेज गति में सुधार हो रहा है। हम लोग को बड़ा फक्र है कि इसी गति से यदि काम होता रहेगा तो निश्चित रूप से भारत दुनिया के नंबर 1 देश में रहेगा। इसके लिए मुझे सुपौल सदर थाना क्षेत्र के सदर बाजार में एक पुलिस कर्मी और दुकानदार के बीच भगझक भेल और भगझक के बाद स्थिति तनावपूर्ण भ गेल। सुपौल के सदर थाना क्षेत्र के सदर बाजार स्थित स्टेशन चौक पर फुटपाथ के दुकानदार उस समय हंगामा शुरू कर दिलन जखन पुलिस वाला एक दुकानदार के कोनो बात के लऽ पिटाई कर दिलन। देर रात सैकड़ों की संख्या में गोलबंद होकर दुकानदार सब चौक पर जाम लगाकर हंगामा शुरू कर दिलन और आगजनी के साथ पुलिस के विरोध में जम कर नारेबाजी कलन। हिसाब कर लुच्ची के हुए डायरेक्ट गाड़ी लाके हुला देके हमारे पकड़े के लिए चालू कर देते। दारू पिया है तुम लोग, अंधुन 4 तार मारे लगे हमारे। और दूसरी तरफ सुपौल के स्टेशन चौक पर ही एक शराबी के पकड़ला के बाद शराबी के परिजन और पुलिस के बीच जमकर झड़प भेल। सुपौल के सदर थाना क्षेत्र के सदर बाजार स्थित स्टेशन चौक पर फुटपाथ के दुकानदार उस समय हंगामा शुरू कर दिलन जखन पुलिस वाला एक दुकानदार के कोनो बात के लऽ पिटाई कर दिलन। देर रात सैकड़ों की संख्या में गोलबंद होकर दुकानदार सब चौक पर जाम लगाकर हंगामा शुरू कर दिलन और आगजनी के साथ पुलिस के विरोध में जम कर नारेबाजी कलन। हम कुछ नहीं, हमको जबरदस्ती पकड़ के बिठा रहा था। हम बोले भैया देखिए हमरे ऊपर देखिए, हमको जबरदस्ती बिठा रहा था जीप के अंदर। तो हम नहीं गए तो हमको एक फाइट मारा यहाँ पे। हमने कुछ कमी है तो बताइए, हम दारू पी रखे हैं, मारा था हमको। मारा भी नहीं, दारू पिया हुआ है, जेल में डालिए। दारू पिया हुआ है, दारू पिया हुआ है, दारू पिया हुआ तो जेल में डालिए। इसको मुंह में फाइट मार
जो पकड़ाया है दारू पिए हुए था कि नहीं? सर तारी पिया हुआ है, तारी पिया हुआ टेस्ट में जो आया है, टेस्ट में आया है दारू का आया है। देखिए सर, तारी अभी पका हुआ होता है। हमारा घर में नहीं ना मशीन बना हुआ है, मशीन बना हुआ है। तारी पिया हुआ पे भी मशीन शो करेगा, उसमें दारू का है। तारी पिया हुआ पे मशीन शो करेगा। सर अभी एक जगह तारी पिलाइए, एक जगह हम तारी लाएंगे तो सुनिए सर, मेरा बात सुनिए, एक जगह हम तारी लाते हैं। सुपौल सदर के किशनपुर रोड पर हीरो मोटोकॉर्प के भव्य शोरूम के उद्घाटन भेल। सुपौल सदर के किशनपुर रोड में हीरो मोटरसाइकिल के शोरूम के भव्य उद्घाटन भेल। एकर उद्घाटन केलन ईस्ट जोनल मैनेजर आशुतोष वर्मा फीता काट कर। उद्घाटन के वक्त हीरो शोरूम के मालिक अशफाक आलम, जावेद, पूर्व जिला पार्षद परवेज नैयर, पूर्व चेयरमैन जगदीश प्रसाद यादव, पप्पू ठाकुर एवं शहर के कई गण्यमान्य व्यक्ति मौजूद छला। उद्घाटन के मौका पर ग्राहक सब के लिए विशेष धमाका ऑफर लकी ड्रॉ के माध्यम से राखल गेल छल। ईस्ट जोनल मैनेजर आशुतोष वर्मा कहलन जे बिहार के 35वां शोरूम अछि। ग्राहक के लिए वर्कशॉप के सेहो व्यवस्था कयल गेल जे काफी अत्याधुनिक उपकरण से युक्त अछि। समाचार उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।